हेलो गाइस, मैं अभय उपाध्याय और मैं लेकर आ गया हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज का फर्स्ट वीडियो। गाइस, हम आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की इस फर्स्ट वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कैसे अपन को डिजिटल सर्किट डेवलप करने होते हैं, हम सर्किट्स को डेवलप क्यों करते हैं, और आप जितना भी बेसिक्स पढ़ा है आज तक, नंबर सिस्टम, डिजिटल सिस्टम्स, तो उन चीज़ों को नंबर सिस्टम के थ्रू, फ्लिप फ्लॉप के थ्रू, मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू हम कैसे एक अच्छा सा सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, ये हमारे नंबर सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, जबकि हम सबने पढ़ा जरूर है लेकिन हमें ये पता नहीं कि नंबर सिस्टम काम कैसे करता है बेसिकली। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यही है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक हमें पढ़ना होगा सबसे पहले कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किस चीज़ में सबसे ज़्यादा काम आता है। सेकेंड थिंग ये है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली बहुत सारे इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ा जाता है, जैसे कि मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक जिसका एक बेस है, इलेक्ट्रिकल और अदर ब्रांचेज में। यानी कि आप सोचोगे मैकेनिकल में क्यों, तो बेसिकली मैकेनिकल के अंदर क्या होता है, आप जितने भी इंडस्ट्री में प्लांट्स है, जितने भी ऑटोमेशन सर्वर हैं, तो उन सब में ऑटोमेशंस, जितने भी मशीन्स लगी हुई है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, उसमें सारे डिजिटल सर्किट लगे जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, एंड प्रोग्रामिंग के थ्रू आपके जितनी बोटलिंग फीलिंग प्लांट है और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर उन प्रोग्रामिंग के थ्रू आप उनको आसानी से डेवलप कर सकते हो चीज़ों को। अब सेकेंड थिंग इसमें ये आती है, आप कंप्यूटर साइंस के अंदर पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका जो है बेसिकली एक डिजिटल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका तो एक खुद एक बेस है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है क्योंकि आपका एक बेस सब्जेक्ट है। और आगे देखते हैं गाइस, यू नो गाइस की डिजिटल टेक्नोलॉजी, पूरा वर्ल्ड जो है एक डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड है। ओके, यानी कि आपके जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, आपके कंप्यूटर डिवाइसेस हैं और बहुत सारे डिवाइसेस, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के जितने भी डिवाइसेस हैं, सारे डिवाइसेस आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाए जाते हैं। और ये जब बनाए जाते हैं यानी कि इनके सर्किट डिज़ाइन होते हैं, सबसे पहले वो जो सर्किट डिज़ाइन होते हैं, उन सर्किट डिज़ाइन में हमारे को बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। यानी कि जो वो रूल्स होते हैं, उन रूल्स का जो बेसिक होता है कि उस सर्किट में हमको कहाँ नंबर सिस्टम अप्लाई करना है, कहाँ नंबर सिस्टम का हम क्यों कन्वर्जन करते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या है उसके अंदर, उसके बाद मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ कर रहे हैं, डायोड्स और लॉजिक फैमिलीज का यूज़ कहाँ कर रहे हैं। तो ये पूरी जो चीज़ होगी ये हम पढ़ेंगे हमारे बेसिक सब्जेक्ट यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आपके सर्किट डिज़ाइन से पहले उस चीज़ का जो पूरा एक बेसिक रूल होता है वो हम इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट में पढ़ेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक है और हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट। ओके, सो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स। गाइस आप यहाँ पर तीन नाम देख रहे हो, फर्स्ट डिजिटल, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स। ये तीनों चीजें अलग हैं बेसिकली अपने आप में। अब यहाँ पर अपन देखते हैं एक एक कि इन सब्जेक्ट्स का मेन क्या होता है। बेसिकली एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स भी खुद में सब्जेक्ट है, सर्किट्स भी एक खुद में सब्जेक्ट है, डिजिटल भी एक खुद में सब्जेक्ट है। तो हम एक एक के बारे में थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि चीजें होती क्या है बेसिकली। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आता है डिजिटल। गाइस डिजिटल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको डिजिटल वर्ड कहीं भी दिखाई दे तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये सिर्फ दो टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, टू टाइप्स ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 0 या 1, जहां भी जिसे हम बाइनरी बोलेंगे। डिजिटल वर्ड हमेशा सिर्फ दो टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 0 या 1। अब यहाँ पे देखोगे आपको कि मैं हेक्साडेसिमल भी यूज करता हूँ, इसके अंदर ऑक्टल भी यूज करता हूँ, वो भी डिजिटल में ही। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, उनको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे डिजिटल वर्ड का जो मीन है वो सिर्फ दो टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यानी कि 0 या 1। अब ये दोनों जो है बेसिकली कभी कंबाइन नहीं हो सकते हैं, कभी कंबाइन नहीं होंगे। और अगर ये 0 एक सिंगल है और 1 भी एक सिंगल है तो हम उसको बोलेंगे 1 बीट। यानी 0 भी सिंगल तो उसे 1 बीट बोलेंगे और 1 भी सिंगल है तो उसको भी 1 बीट बोलेंगे। कभी भी ये कंबाइन नहीं होंगे।
अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये आती है कि ये नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें उसे उसके ऑथर, उसके फादर का नाम पता होना चाहिए कि हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है तो उसके फादर कौन है। तो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फादर यानी जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डिस्कवर की थी, उनका नाम है जोसेफ हैनरी, जिन्होंने सबसे पहले लॉजिक डिजाइन किया था 1835 के अंदर। जोसेफ हेनरी ने, तब से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट के नाम से जाना भी जाता है एक तरह, क्योंकि बहुत ही इजी भी है और कुछ लॉजिकल चीज़ें भी इसमें बहुत आती है, क्योंकि पेपर हम बहुत इजी से होते हैं लेकिन वो पेपर इजी होता नहीं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक लॉजिकल पेपर आता है, उस लॉजिकल पेपर को सॉल्व करना होता है। तो जोसेफ हेनरी ने 1835 के अंदर सबसे पहले लॉजिक डिजाइन की थी, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डेवलपमेंट हुआ था। ओके, अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? सबसे पहली बात यही आती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। गाइस, हमारे जितने भी एनालॉग सर्किट्स हैं, जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं, उन सारे सर्किट्स के अंदर, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि आपके पूरा जो सर्किट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है बेसिकली हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। चाहे आपका एनालॉग हो अभी, और सेकंड आपका हो डिजिटल, चाहे कुछ भी हो। एनालॉग और डिजिटल के बारे में हम 2 मिनट बाद देखेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कि व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। अब हमें यहाँ पर चीज का नॉलेज और होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिस्कवर किया था सबसे पहले, जिनका नाम आप जानते होंगे अक्सर, माइकल फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की डिस्कवर की, जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोला जाता है, यानी कि माइकल फैराडे, जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोला जाता है। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली आगे हम देखते हैं सर्किट। अब आपके माइंड में चीज और आएगी, ये सर्किट क्या चीज है। ये जो मेन है, हम यहाँ डिजिटल सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डिजिटल सर्किट की ही बात करेंगे। अगर यहाँ एनालॉग होता तो यहाँ पर हम एनालॉग सर्किट की बात करते। ये एनालॉग क्या होता है हम अगले कुछ 5 मिनट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डिजिटल सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। डिजिटल सर्किट है गाइस, आप जितने भी आपके मोबाइल डिवाइस के सर्किट हैं, आपके मदरबोर्ड है, आपके डिजिटल कैमरा के सर्किट्स हैं, और जितनी भी सर्किट टेक्नोलॉजी आपके डिजिटल सर्किट के अंदर जो मौजूद है, बेसिकली वो आपका पूरा क्या है, एक डिजिटल सर्किट। यानी कि आप उससे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। आपके माइक्रो प्रोसेसर से आपके आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर, सब क्या एक डिजिटल सर्किट है। तो बेसिकली हम इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बेसिक फॉर्म में पढ़ते हैं कि इसके अंदर हम कहाँ नंबर सिस्टम लगा रहे हैं, कहाँ फ्लिप फ्लॉप्स लगा रहे हैं, कहाँ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का यूज करेंगे, अदर चीज काउंटर रजिस्टर्स, बहुत सारी चीजें आएगी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सर्किट्स के अंदर आपके पास सबसे मेन बात सर्किट की ये आती है, जो मैंने आपको अभी एक चीज और बताई थी कि जो सर्किट है, आपके बहुत सारे सर्किट डिजिटल सर्किट हो सकते हैं, जो भी आपके आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर्स, रास्पबेरी पाई, सारी की सारी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग से बनाए हुए सर्किट्स होते हैं। आपके पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी सर्किट, डिजिटल सर्किट से बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप उसको मतलब रिपेयरिंग के हिसाब से भी अगर खोल के देखोगे तो बेसिकली उसमें ग्रीन कलर का सर्किट लगा होगा, तो वो भी एक डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही ये बनाया जाता है। अब हम देखते हैं सर्किट के बारे में। तो सर्किट का जो मेन वर्क होता है वो होता है आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनको कंट्रोल करवाना। तो इसका जो मेन वर्क होता है वो होता है आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करवाने का इसका मेन वर्क होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्क। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन्हें कंट्रोल करवाने का जो काम होता है आपके डिजिटल सर्किट्स का होता है। तो बेसिकली हमने अभी क्या देखा कि पूरा एक बेसिक देखा कि हमारा जो चैप्टर है, हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में कि ये नॉलेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या सर्किट्स काम करते हैं, और यहाँ पे डिजिटल वर्ड आपने सबने पढ़ा है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि डिजिटल